हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है बिफोर यूपीएससी और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रत्नेश कुमार गिरी। द इमेज स्टोरी तस्वीरों की कहानी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। और यहाँ पर जो भी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, चाहे उनका साइंस, सोशल, एनवायरनमेंट या फिर इतिहास के किसी न किसी घटना से जिक्र है। और इस स्टोरी में हम लोग जो है उस तथ्य को जानने का प्रयास करेंगे जिससे शायद अभी तक आप अनभिज्ञ हैं। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आएगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं, लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही साथ इसको अपना प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ पर्यावरण और परिवार का तो हमेशा ध्यान रखें दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको ये स्टोरी काफ़ी पसंद आएगी और काफ़ी कुछ नॉलेज भी देगी। तो सबसे पहले आप इस तस्वीर को कुछ ध्यान से देखिएगा। तस्वीरों में कुछ तो ऐसा यूनिकनेस है दोस्तों जो कि आपको सामान्य तौर पे नहीं देखने को मिलता है। क्या यूनिक है मैं आपको बाद में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले इस स्टोरी को देखते हैं कि ये जो कहानी है ये कहाँ की है। ये आज के जर्मनी की है। जर्मनी के बारे में पता होगा कि ये आपका पश्चिमी यूरोप का एक बहुत ही समृद्ध देश है दोस्तों। इंजीनियरिंग के मामले में बहुत बहुत अव्वल दर्जे का ये देश है। और समृद्धि की बात करें तो दुनिया का सबसे चौथा अमीर देश है आपका जर्मनी। तो ये आज का जर्मनी का मैप है। और ये अगर आप उस समय के जर्मनी का मैप देखोगे तो ये जो जर्मनी है ये अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ था। और ये उस समय के जो पवित्र रोमन साम्राज्य है उसका ये हिस्सा हुआ करता था। और ये जो कहानी है दोस्तों ये लगभग आपके 12वीं शताब्दी यानी 1100 से लेकर के 1200 के बीच की है। ठीक है। और इसमें एक जगह आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, वेंसवर्ग। ये घटना इसी जगह की है दोस्तों। तो इस जगह को आप ध्यान से देखिएगा कि ये वेंसवर्ग की घटना है जो उस समय पवित्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। और राजा कौन थे दोस्तों? तो उनका नाम था कॉनराड III। बहुत ही फेमस राजा है दोस्तों। इनके पिताजी, इनके दादाजी हेनरी 1, 2, 3, 4, मतलब बहुत ही पवित्र राजा ये लोग माने जाते हैं। इनको मतलब क्रूसेड, ये जो है अपने यूरोप को तुर्की लोगों से बचाने के लिए इन्होंने धर्म युद्ध तक किया दोस्तों। इसलिए इनका बहुत ही यूरोप के इतिहास में बहुत ही इनका महत्व है। बहुत वैल्यूएबल राजा हैं, जैसे हमारे यहाँ अशोक और अकबर जैसे लोग थे। तो ये घटना आपके 1120 के आसपास की है दोस्तों, जब कॉनराड III ने धर्म युद्ध के कारण अपने वेंसवर्ग वाले हिस्सों पे अटैक किया। और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी आपकी तुर्की आक्रमणकारी थे और जो भी ऐसे लोग थे जो पवित्र रोमन साम्राज्य के खिलाफ थे उन पे इन्होंने अटैक किया और उनको हराया। यहाँ पर देखिएगा कि जब उनके सारे योद्धा, ज़्यादातर जो कि पुरुष होते थे, वो हार चुके थे युद्ध में। तो अब कॉनराड III के सामने उनके पास आत्मसमर्पण के अलावा और कोई ऑप्शन था नहीं। तो सभी लोगों ने कॉनराड III के प्रति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और चूँकि कॉनराड III बहुत ही न्यायप्रिय और तर्कसंगत थे तो इन्होंने बोला कि मैं महिलाओं पे अत्याचार नहीं करूँगा। हाँ, महिलाएं अपने साथ एक वस्तु ले जा सकती हैं। शर्त यही होगी कि वो वस्तु को आप अपने साथ ले जाना है। यानी ना तो आप किसी तरह की गाड़ी ले जा सकते हो, ना ही आप किसी तरह का कोई और वाहन ले जा सकते हो। इस तरह की आपकी कंडीशन रखी गई थी। यानी उस वस्तु को आप हाथ में करके ले जाएं या जिस तरह से ले जाएं, आपको उसको खुद से ही ले जाना है। तो सबको लगा कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो अपनी सोने, चांदी, आभूषण, बर्तन या जो भी उनके प्रिय सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ हैं वो उसको ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ तो अनोखा हुआ दोस्तों। उनके पति जो इस युद्ध में विपक्षी पार्टी की तरफ से लड़ रहे थे वो आज के समय में बंदी थे। तो सभी पत्नियों ने क्या किया, आप यहाँ पर तस्वीरों को अगर ध्यान से देखें तो सभी पत्नियों ने क्या किया कि अपने अपने पति जो कि युद्ध बंदी थे उनको अपने गोद में, कंधे पे, जिस तरह से वो उनको संभाल पाती उस तरह से उठा करके ले जाना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो उनके सिपाहियों ने, कॉनराड III के सिपाहियों ने इस चीज़ को रोका। बट सम्राट ने ये बोला कि सम्राट को अपनी बात का मान रखना चाहिए। भले ही वो हमारे विरोधी थे, हमारे दुश्मन थे, लेकिन चूंकि हमने वचन दिया था कि एक वस्तु, एक चीज़ कोई अपने साथ वो ले जा सकते हैं और अपने मतलब अपने बलबूते पे ले जा सकते हैं। अगर कोई उनको अपने गोद, कंधे या किसी और तरीके से ले जा सकता है तो उसको न्याय संगत रूप से उसको ले जाने देना चाहिए। और सोचिए ये जो घटना थी जो वेंसबर्ग में हुई दोस्तों, तो यहाँ से उठा करके, वेंसबर्ग से उठा करके महिलाओं ने अपने पति को कंधे, गोद से उठा करके यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर दूर, ये जो आपका बुर्जबर्ग एरिया है, यहाँ तक ले गई थी। और लगभग बोलता है कि इसमें महीनों का समय लगा था, लेकिन महिलाओं ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा था। और ये जो है
यूरोप के इतिहास की, खासतौर पर जर्मनी के इतिहास की बहुत ही एक प्रेरक घटना है दोस्तों कि किस तरह से महिलाओं ने अपने पति की जान बचाई थी और उन्होंने अपनी सभी प्रिय वस्तुओं को त्याग करके 300 किलोमीटर की यात्रा जो है अपने पतियों को अपने कांधे पे रख के करवाया था। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी दोस्तों, और इससे सभी को प्रेरणा लेते हुए आपसी ताल्लुकात बेहतर से बेहतर करने चाहिए। फिलहाल इस छोटी सी कहानी में इतना ही। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, प्यार दें। थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद। थैंक यू सो मच।